जब जीवन भारी लगने लगे, दुनिया में जब कोई अपना न मिले, तो एक बार श्याम बाबा के दरबार जाओ, दुनिया तुम्हारी और तुम दुनिया के हो जाओ। हरे कृष्ण मित्रों, आज एक ऐसे भगत की कहानी सुनाते हैं जो अपने व्यापार में इतना लीन था कि उसे दीन दुनिया की कोई खबर नहीं थी। उसे सिर्फ पैसा पैसा और सिर्फ पैसे के बारे में ही चिंता थी। उसके घर वाले, उसके परिवार वाले सारे परेशान थे कि सेठ कभी कहीं नहीं जाता, सुबह से लेकर रात तक हर समय पैसे में ही लिपटा रहता है। बहुत दिनों से उसके इष्ट मित्र उसे कहते थे कि तुम हमारे साथ कहीं चलो, अपने बच्चों को भी लेकर चलो, लेकिन सेठ कहता किसके लिए काफ़ी समय पड़ा है, अभी मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। लेकिन एक दिन कुछ मित्रों ने बहुत जोर दिया कि 2 दिन की छुट्टियां हैं, हम खाटू श्याम के दरबार में जा रहे हैं, पूरे परिवार को साथ में लेकर चलो, हमारे साथ चलो। और सेठ उनको इस बार मना नहीं कर पाया और बिना मन के परिवार वालों और इष्ट मित्रों के साथ खाटू श्याम के लिए रवाना हो गया। रास्ते भर वो अपने व्यापार की बातें करता रहा। उसे खाटू जाने की जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन जब खाटू पहुंचा और बाबा श्याम के दरबार में पहुंचा और बाबा से नजरें मिली, उसके होश उड़ गए। सेठ के परिवार वाले सारे दर्शन करके बाहर आ गए। वो सिर्फ 1 मिनट के लिए मंदिर में आया, लेकिन घंटों तक बाबा के दरबार में खड़ा रह गया। उसको होश नहीं रहा और वो बाबा की तरफ देखकर आंखें बंद करके आंसुओं की धार बहती रही और वो बाबा से मन ही मन बातें करता रहा। जब परिवार वालों ने उससे कहा कि अब चलना है, तो सेठ ने बाबा से कहा, प्रभु मुझे अब हर महीने 11 पर अपने दरबार में बुलाओ। और ये कह करके वो बाबा के दरबार से वापस अपने घर पर आ गया। 15 दिन बाद 11 आई। सेठ बहुत से लोगों को अपने साथ लेकर बाबा के दरबार में गया। ऐसे हर 11 को खाटू श्याम जाने लगा। लेकिन एक दिन जैसे ही वह 11 को सुबह घर से निकलने लगा, मुनीम ने कहा, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? सेठ ने कहा, अरे मुनीम, तुझे पता नहीं, आज 11 से मुझे खाटू धाम जाना है। मुनीम ने कहा, सेठ जी आपको पता नहीं, आज बाहर से कुछ व्यापारी आने वाले हैं, लाखों का सौदा होने वाला है और वो व्यापारी आज रात को ही इंडिया के बाहर चले जाएंगे। आपके पास तो मौका है और 11 के जगह अमावस को खाटू श्याम चले जाना। सेठ के मन में भी ये आया कि अरे हाँ, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, आज यहाँ व्यापार कर लेता हूँ, सौदा कर लेता हूँ, मैं खाटू श्याम अमावस को चला जाऊँगा। और सेठ उस दिन खाटू नहीं जा पाया। 11 निकल गई, अमावस आई। अमावस को फिर कोई व्यापारी आ गया, उसके बाद फिर पूर्णिमा आई, फिर कोई व्यापारी आ गया और इसी तरह सेठ व्यापार में फिर उलझ गया। एक दिन रात को सेठ सोया तो उसे रात में नींद में ऐसा एहसास हुआ कि उसे कोई आवाज़ आ रही है और उसने बड़े ध्यान से सुना। उसे लगा कि खाटू वाले श्याम बाबा उसे कह रहे हैं कि वाह रे सेठ, मैंने तो सोचा था कि मेरे दरबार में कोई बहुत बड़ा भूला भटका भगत आया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो एक भगत नहीं, एक सौदागर आया है और मुझसे सौदा करके चला गया। अब तू अपने घर में, अपने व्यापार में बहुत खुश है, तू वहीं पर खुश रहे। ऐसा कहकर आवाज़ बंद हो गई। सेठ की आंखें खुली, उसके मन में ग्लानि हो गई। उसने सोचा कि मैं आज ही खाटू धाम के लिए जाऊंगा और वो जैसे ही खाटू के लिए निकला, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। सेठ की दोनों टांगें रह गईं। अब सेठ फिर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया और उसके मन की मन में ही रह गई। सेठ बहुत तड़पता रहा। एक दिन सेठ अपने घर के दरवाजे पर बैठा आंसू बहा रहा था कि मेरा बुलावा क्यों नहीं आ रहा है, मैंने कितनी बड़ी गलती की, मुझे बाबा के दरबार से इतनी दूरी क्यों हो गई। उतने में उसके घर के सामने से एक डाकिया निकला। सेठ ने डाकिया को आवाज़ लगाई। वह कहा, ए डाकिया, तुम तो कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई भक्तों का संदेश लेकर जाते हो, लोगों की चिट्ठियां पहुंचाते हो। आज मेरी एक चिट्ठी, मेरा एक संदेशा क्या खाटू वाले बाबा श्याम के दरबार में पहुंचा दोगे? डाकिया ने कहा, सेठ जी मैं तो आजकल खाली रहता हूँ। जब से इंटरनेट का ज़माना आया है, लोग ईमेल पर ही चैटिंग कर लेते हैं। बताओ तुम्हारा क्या संदेशा है और कहाँ पहुँचाना है? और जैसे डाकिया ने सेठ से कहा, सेठ ने डाकिया से कहा कि डाकिया, जाकर मेरे श्याम बाबा को संदेश देना कि तुम्हारा भगत तुम्हारे दर्शनों के लिए तड़प रहा है। तब डाकिया ने कहा, आपका संदेशा तो मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि आपका संदेशा जहां पहुंचाना है वहां का ठिकाना क्या है, तुम्हारा श्याम कौन से गांव में बसता है, इतना तो मुझे बता दो। अगर तुम्हारे पास कोई निशानी है तो वो भी दिखा दो। सेठ ने कहा, डाकिया, मैं तुझे जिस जगह का ठिकाना बता रहा हूँ वहाँ ऐसा दरबार है, वहाँ जो एक बार जाता है वहाँ का ही हो जाता है। उस दरबार की खासियत है, वहाँ जो पहली बार जाता है उसके काम बन जाते हैं। सुन वहाँ का ठिकाना क्या है। ए डाकिया, खाटू में खाटू श्याम बाबा जी का मंदिर है,
उसके शिखर पर ध्वजा लहराती है और मंदिर के चोटी पर स्वयं हनुमान जी विराजते हैं और हमेशा जय जयकार होती रहती है। और वहाँ मंदिर में मेरा बाबा श्याम सज धज के बैठा है। डाकिया वहाँ से निकलकर खाटू श्याम पहुँचता है और खाटू पहुँचकर बाबा के मंदिर का पता करता है और मंदिर पहुँचकर पहले प्रणाम करता है और बाबा के मंदिर की 13 सीढ़ियाँ चढ़ता है। और वह बाबा के सामने पहुंचकर पहले बाबा की तरफ नहीं देखता, पहले अपने झोले में से सेठ की चिट्ठी निकालता है और चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगता है। और जो ही डाकिया ने सांवरे सेठ की ओर देखा, उसके होश उड़ गए, उसकी आंखें बंद हो गईं, आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सपने में उसे श्याम बाबा प्रभु सिंहासन से उठकर आ गए और उसे गले से लगा लिया और डाकिया से कहा, कैसे हो डाकिया? डाकिया प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु आज मैं धन्य हो गया, इतने वर्षों में आपके दरबार में नहीं पहुंचा, आज सेठ जी के कारण मैं आपके दरबार में पहुंच गया। अब मुझ पर इतनी कृपा कर दो, मुझे अपनी शरण में रख लो। लेकिन बाबा ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुझे अपनी शरण में रखूंगा, लेकिन तुझे अभी मेरा एक छोटा सा काम करना है। जिस सेठ ने तुझे ये संदेशा देकर भेजा है, अगर उसके पास मेरा जवाब नहीं गया तो वह जीते जी मर जाएगा। तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे, वापस संदेशा तो उस सेठ को जाकर दे दे। बाबा ने कहा, जाकर उस सेठ से कह देना कि तेरा बुलावा आया है, मैं तेरे मन की हर बात जानता हूँ और तेरी हर इच्छा आशा को पूरा करूँगा, पर तू मेरी तरफ कदम तो बढ़ा। ऐसा जाकर संदेश सेठ को देना। संदेश सुनने के लिए सेठ तड़प रहा होगा। डाकिया श्याम प्रभु को प्रणाम करके वापस निकलता है और वह आधी रात को ही सेठ के शहर में आ जाता है। अब डाकिया को इतनी जल्दी थी कि उसने आधी रात भी नहीं देखी और जाकर सेठ के दरवाजे की घंटी बजा दी। उस दिन सेठ के घर में कोई नहीं था। सेठ अकेला अपने बिस्तर पर पड़ा था। जैसे ही घंटी की आवाज़ आई, उसे लगा कि बाबा का संदेशा आ गया, लेकिन सेठ मजबूर था। वह उठना चाह रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। लेकिन उसने अचानक जोरदार जयकारा लगाई, हारे के सहारे की जय। और जैसे ही आवाज़ आई, सेठ के घर में करिश्मा हो गया। सेठ अपने पांव पर खड़ा हो गया, दौड़कर गया और उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने देखा डाकिया खड़ा है। सेठ डाकिया के चरणों में गिर गया और कहने लगा, डाकिया जल्दी बताओ, मेरे बाबा ने क्या संदेशा भेजा है? डाकिया ने झोली खोली और बाबा के भगत के चिट्ठी का संदेशा निकालकर सेठ के हाथों में थमा दिया। सेठ ने जैसे ही चिट्ठी देखी और झूम झूम कर नाचने गाने लगा। फिर उसने डाकिया से कहा, डाकिया तुमने बाबा से मिल कर आए हो, इसलिए बाबा का संदेशा तुम अपने मुखार बिंदु से सुनाओ। और जब डाकिया ने बाबा का संदेशा पढ़कर सुनाया तो सेठ खुशी से झूम उठा और नाचने लगा। मित्रों, हमारे श्याम बाबा बड़े दिलदार हैं, उनकी महिमा अपार है। अतः आप सभी श्याम प्रेमियों से निवेदन है कि जो कभी खाटू नहीं गए और जिन्होंने बाबा का नाम सुना है और जिन्होंने नहीं सुना है, जो कभी खाटू नहीं गए, वे एक बार हमारे बाबा श्याम के दरबार में पहुंचिए। ये वो दरबार है जहां हारे हुए को जीत मिलती है, जहां लोग हार कर आते हैं लेकिन हार कर वापस नहीं जाते, जहां हर हारे का सहारा होता है, चाहे कैसे भी कोई भी क्यों ना आता हो। बाबा श्याम हर आने वाले को गले लगाता है और उसे खुशहाल करके अपने घर भेजता है। बोलो खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय, तीन भाणधारी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।